नमस्कार दोस्तों, मैं नमन आज मौजूद हूँ हमारे स्टूडियो में और मैं आज एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि वायरल हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। और ये वीडियो है विशाल जूड़ की। तो थोड़ा बहुत आपको न्यूज़ मिली होगी कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक स्टूडेंट है हरियाणा से जिसने तिरंगा फहराया था और वहाँ पर रह रहे खालिस्तानियों ने उसका विरोध किया, उस लड़के के साथ मारपीट की और वो लड़का पिछले 3 महीने से जेल में है। ऑस्ट्रेलिया का जो शहर है सिडनी, उसकी जेल में है और उसके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई का मतलब चार्जशीट नहीं लगाई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो आरोप हैं वो वेपन्स रखने के हैं, हथियार रखने के हैं, कि वो दंगा फसाद करने की फिराक में था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि उसके ऊपर कोई आरोप अभी तक नहीं लगाया गया है और सिर्फ उसको शक की बुनियाद पर ही जेल में रखा गया है। क्योंकि अगर उसके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, उसको कोर्ट में लेके जाया जाएगा तो फिर कोर्ट उसको बरी कर देगा, क्योंकि आरोपों के अंदर कोई दम ही नहीं है। तो मेरे साथ मेरे साथी मौजूद है मिस्टर विकास। वो काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं इन चीज़ों के बारे में और देखना चाहूँगा कि वो उनका क्या टेक है इस चीज़ के ऊपर। हेलो मिस्टर भाटी, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इस केस में? जो विशाल जूड जो मतलब स्टूडेंट है वहाँ पे, क्या क्या टेक है आपका? मैंने आपको ये क्या वीडियो लगता है? देखी थी काफ़ी टाइम पहले, जो वायरल हो रही थी, खालिस्तानियों में और कुछ लोगों में लड़ाई हो रही थी। 26 जनवरी के आसपास की वीडियो थी वो। तो उसमें कुछ गाड़ियाँ थी जिन पे भारत का झंडा लगा हुआ था और कुछ सरदार थे, मतलब सरदार या फिर मैं उन्हें बोलूँगा खालिस्तानी सपोर्टर थे वो। तो उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था उस वीडियो में जो मैंने देखा। फिर अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ देखी कि विशाल जूड नाम का एक लड़का है, हरियाणा का रहने वाला, जो वहाँ पढ़ाई करने गया था, उसको वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है इन्हीं सब लड़ाई वड़ाई के चक्कर में। तो फिर मैंने थोड़ा जाना, वीडियोस देखी, रिसर्च करी थोड़ी, तो पता चला सारा सिनेरियो क्या है। तो ये मामला, अब वो लड़का कई महीने से जेल के अंदर है, अब क्यों आया हाईलाइट में? हाईलाइट में ये अब आया है क्योंकि उसके जो दोस्त वगैरह है, उन्होंने जब सपोर्ट मांगी इंडियन एम्बेसी से ऑस्ट्रेलिया में हम्म। कि भाई कोई उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगे हैं, या हम्म। तो चार्जेस लगे हों कि भाई इसने ये हाँ, वही क्राइम वही किया वही। है इसलिए जेल में डाला गया, कोई चार्जेस नहीं है। फिर भी यार इंडिया में ये चीज़ें चलती हैं, इंडिया का सिस्टम इतना दुरुस्त नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, डेवलप्ड कंट्री है वो, वहाँ पे तो क्या वहाँ ये तो नहीं है कि ये लोग दबते हैं खालिस्तानियों से, ऑस्ट्रेलियन जो डिपार्टमेंट है? या दबने फिर वो का जहाँ का ये मामला है, वहाँ पे हम्म, काफ़ी ऑस्ट्रेलियन न्यू में, साउथ वेल्स। हाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये रहते हैं सिख समुदाय के लोग। हम्म। तो इनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, फिर अच्छी खासी पकड़ भी है मीडिया में। तो उसकी वजह से इस मैटर को जो दिखाया जा रहा है ना, लड़ाई चालू हुई थी क्योंकि जब इंडिया में मैटर चल रहा था किसानों का, तो किसानों के समर्थन में वो लोग रैली निकाल रहे थे वहाँ पे। हम्म। खालिस्तानी। हम्म। तो उसके बाद फिर इंडियंस जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में लगा लो या किसी के भी फेवर में एक तिरंगा रैली निकाली थी 26 जनवरी को। अच्छा। फिर जिसका इन्होंने विरोध किया काफ़ी, ये खालिस्तानियों ने, खालिस्तानी के सपोर्टरों ने। ਪਤੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਿਆ ਚੌਧਰੀ ਐਚਆਰ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਪਤੰਦਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ फिर इन्होंने धमकी भी दी कि अब की बार अगर निकालोगे रैली तो हम तुम्हें देख लेंगे और ये वो करके। तो वो जो झगड़े की वीडियो है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्होंने उस लड़के के साथ मारपीट भी की है, उसके साथियों के बिल्कुल, साथ जब भी। वो खुलकर सामने आ गए और उन कुछ स्टूडेंट्स विशाल के जो दोस्त भी थे वो भी सामने आ गए, तो वो इनके पीछे पड़ गए खालिस्तानी सपोर्टर। उनके घर जाके विशाल के साथ मारपीट करी, इनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई। और फिर इतना सब करने के बाद, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन, सिख समुदाय के बहुत ज़्यादा लोग हैं खालिस्तानी सपोर्टर, तो इन्होंने एक वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट किया, मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं, एक एजेंडे के तहत ये चीज़ें की जा रही हैं। तो वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे सिखों के साथ कुछ गलत किया है स्टूडेंट्स ने। तो जैसे उन्होंने बोला है कि कनाडा में हमारे साथ गलत होता है, इंडिया में गलत होता है, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, और हमारी पगड़ी इंडिया को। में अच्छा होता किसके साथ है नहीं फिर? नहीं, ये तो देखिए, वही तो बात कर रहे हो ना, एजेंडा चलाया जा रहा है। आपको पता होगा सिख और हिंदू आपस में कितने प्यार से रहते हैं। बिल्कुल। पहली बार ये चीज़ किसान आंदोलन के बाद देखने को मिली है कि सिख और हिंदुओं में कोई थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिससे लगने लगा कि
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है शायद इंडिया में सिखों के साथ, और इनके साथ भी गलत तरीके से वो भेदभाव किया जाता है या जो भी है। तो उन्होंने इस चीज़ का एक नैरेटिव सेट किया जिससे लोगों को पता लगा, और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने भी, कनाडा की मीडिया ने, मतलब पूरे फॉरेन मीडिया में भी इसको दिखाया गया था कि इंडियन गवर्नमेंट गरीब किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है, जबकि एक आंतरिक मुद्दा है हमारी सरकार का। और इसमें भी देखिए कई पहलू हैं, ये सरकार किसानों के साथ गलत हो रहा है नहीं हो रहा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बाहर विदेश में लड़ना आपस में ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत चीज़ है, और एक बहुत गलत मैसेज हमारी तरफ तो से। इसमें होना क्या तरफ से चाहिए, जा रहा है। मतलब एक क्लैरिफिकेशन मिले यार कम से कम एक उस चीज बंदे के बताइए, लिए। आपको सपोर्ट करना है, आपको अपोज करना है, आप अपोज करिए, इंडियन गवर्नमेंट को अपोज करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना खालिस्तान। आप खालिस्तान जानते हैं क्या मुद्दा है खालिस्तान का? हाँ, ये अलग पंजाब चाहते हैं, जी, अलग खालिस्तान आप बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे ये कश्मीरी जो है ये एक अलग चाहते हैं कि हमें आज़ाद कर दो, उसी तरीके से खालिस्तानी भी डिमांड करते हैं। जो लोग वहाँ रैली निकाल लेते, ये आपको पता होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में शायद आप जानते हो खालिस्तान की। हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जब पंजाब में टेररिस्ट के साथ मिले हुए थे ये। तो इतना सब होने के बाद भी अगर आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप गलत है, सीधी सी बात है। और उस गलत के विरोध में ये स्टूडेंट्स खड़े हुए थे जिन्होंने तिरंगा रैली निकाली थी, इनके साथ गलत किया गया, और गलत करने के बाद भी अब उनके लिए एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हमारे साथ, इसको एक अलग ही वो रूप दे दिया गया है इस लड़ाई को। लोग कह रहे हैं कि हमारी पगड़ी वगड़ी का उन्होंने अपमान किया है, ऐसे करके उसको नैरेटिव सेट कर दिया गया अलग ही। और फिर आपको पता है फॉरेन मीडिया किस तरीके से इंडिया के पीछे पड़ी रहती है, कितना बड़ा एक स्कैम या फ्रॉड चला था, क्या बोलूँ मैं उसको। मियाँ खलीफा, हमारी आदरणीय मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया था, और काफ़ी ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट किया था। मतलब वो होता है कि इंडिया की इमेज को वर्ल्ड लेवल पे ख़राब करने वाली बात है। तो यार आपको नहीं पता कि अंदर के मसले क्या हैं, किसानों का क्या मैटर है, लेकिन तो आप ये अब इस मुद्दे पे होना क्या चाहिए, कम से कम वहाँ के डिपार्टमेंट को, इंडियन एम्बेसी को। देखो होना ये चाहिए कम से कम उस जो लड़का है जिसको जेल में भेजा गया, या तो उसके ऊपर आप चार्जेस लगाएं कि उसका गुनाह क्या है, उसकी गलती क्या है, आप उसको बताएं कि भाई इसने ये क्राइम किया हुआ है, फिर इसके ऊपर उसी तरीके से प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, उसको प्रॉपर एक और जिस तरीके से ये लोग दूसरे देश के अंदर जाके अपने पीएम को गालियां दे रहे हैं, मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता, जी ऐसी मैंने वो आवाज आ रही वीडियो है भी उसमें। देखी एक, उसमें बोला जा रहा था मोदी कुत्ता मोदी कुत्ता। ये काफ़ी एक गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। आप तो आरोप तो इनके ऊपर भी लगने चाहिए, फिर खालिस्तानी के बिल्कुल ऊपर। लगना चाहिए। आप यार अपने देश के प्रधानमंत्री को कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं, ठीक है भाई, प्रॉब्लम सबको है, हर बंदा खुश नहीं है मोदी से, हमें भी दिक्कतें हैं, बट इसका ये चीज़ नहीं है ना आप दूसरे देश में जाके अपने प्रधानमंत्री को कुत्ता कुत्ता बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक तरीके से। तो अभी हमारी एक तो ये अपील है कि सबसे पहले इंडियन एम्बेसी जो है वो एक्टिव हो इस केस में, उनको बिल्कुल कम से कम उसके जो देखना चाहिए चल दोस्त क्या वगैरह रहा है उन्होंने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया है कि इस मुद्दे में वो अपना हस्तक्षेप करे, और इंडिया में भी प्रेशर बनाया जा रहा है। कल हरियाणा में रैली निकाली गई है कि हरियाणा सरकार दबाव बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिससे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से बात की जाए, इंडिया में जो बिल्कुल यार, एम्बेसी है बिल्कुल उनकी। उसको इंसाफ मिलना चाहिए बंदे को, जो भी है वो गिल्टी है नहीं बिल्कुल है गिल्टी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खालिस्तानियों की वहाँ पे अच्छी खासी पकड़ है जिसकी वजह से उसके साथ गलत किया जा रहा है। यार पढ़ने वाला बंदा है, वो पढ़ने के लिए वहाँ गया है, उसका क्यों करियर खराब करवा रहे हो आप? अगर चलो उसने गलती की भी है तो एक लीगल तरीके से चीजें बढ़नी चाहिए ना आगे, उसको भी मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बेल तो सबका एक अधिकार होता है ना, बेल मिलनी चाहिए उसके उसके, अगर उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगे उसको बेल क्यों नहीं दी जा रही 2-3 महीने से? तो इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में बिल्कुल कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे स्टेप लेना चाहिए। और आप सभी से हम कहते हैं कि भाई आपको अगर ये वीडियो में कुछ लगा हो या फिर आपने कहीं पढ़ा हो इसके बारे में, तो बिल्कुल सपोर्ट करिए, ट्वीट करिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप देखिए आप और हम यही कर सकते हैं कि वीडियो बना के या फिर कमेंट करके या शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचे। जो अपने रिश्तेदार हैं अगर ऑस्ट्रेलिया में या कोई है, हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भी आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, आपको उठाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो बंदा देश के लिए, उसने देश के लिए तो किया यार, उसको क्या पड़ रही थी तिरंगा वो लहरा रहा था, उसमें वो तो क्या पढ़ता गलत है? रहता मस्त अपना, लेकिन उसको गलत उसने देखा नहीं, गलत देखा नहीं गया उसने, तभी तो भाई वो खड़ा हो गया विरोध में। क्या पढ़ी थी, वरना उसको पढ़ता रहता अपना मस्त, देखता रहता और लोगों की तरह। लेकिन भाई देश का अपमान हो रहा था, उसने सहा नहीं, तो आपकी बारी, आप उसके लिए क्या करते हैं?
हमारा चलिए। तो जितना हमसे बना हमने बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस वीडियो को आप आगे तक पहुंचाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट विशाल जूट। सी यू।